नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज सर्दी बहुत है, बहुत नीचे चला गया है तापमान। और कल अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है। चारों तरफ रोड, क्योंकि लखनऊ से होके ही ज़्यादातर रास्ते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं या उधर के प्रांतों के हैं वो सब लखनऊ से ही होके जाएंगे। और इस ठंडी में, इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में, इस गलन में, और कल और परसों पुलिस को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहरहाल आज का जो वाकया है वो मध्य प्रदेश के इंदौर का है। बात 2 साल पुरानी है। तारीख थी 19 दिसंबर 2020। इंदौर के रुक्मिणी नगर थाना क्षेत्र भी शायद वही होगा, मोहल्ला है। एक व्यक्ति ने सुबह तड़के 6 बजे पुलिस को फोन किया और ये बताया कि उनके यहाँ जो स्टेट आर्म्ड फोर्स है, जैसे अपने यहाँ पीएसी होती है, उसके ड्राइवर ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की उनके घर में ही हत्या हो गई है। पुलिस ने नेचुरल सवाल किए, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा साहब मैं उसी मकान में किराएदार हूँ, आपने कब देखा? उन्होंने कहा साहब उनके जो उनका बेटा था ऋषभ, वो जब माँ बाप के कमरे में आया तो बाहर से ताला बंद था। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने फौरन ताले को पहले उसको खोलने की कोशिश की, फिर उसके बाद तोड़ने की कोशिश की। बाहर से एक बड़ा पत्थर ले आया और उस ताले को तोड़ दिया, क्योंकि उसे झरोखे में से, खिड़की के झरोखे से ऐसा लगता था कि भीतर उनके माता और पिता दोनों की जो बॉडी है उसमें खून बहुत लगा हुआ है। सवेरे का मामला था, वो बहुत स्पष्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन इतना उसने देख के और फिर फौरन एक बड़े पत्थर से ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ते ही भीतर गया, गश खाकर गिर गया कि उसके माँ और बाप दोनों की लाशें एक की ज़मीन पर और एक की बेड पर पड़ी हुई हैं। उसने शोर मचाया, मैं किराएदार, मैं नीचे आया, फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो पुलिस को भी लगा कि नहीं, बात जो ये कह रहा है वो ठीक कह रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फौरन उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं, किसी भी मर्डर के बाद फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फॉरेंसिक टीम के फिंगरप्रिंट्स हैं और तमाम चीज़ें जो होती हैं, करीब आधे पौन घंटे का ये कार्यक्रम होता है। तो ये सब पूरा किया और उसके बाद जानकारी करनी शुरू की तो पता ये लगा कि ऋषभ की छोटी बहन यानी मृतक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की छोटी लड़की ज्योति, जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष है, वो सवेरे उठी थी, कुत्ते को लेकर बाहर टहलाने गई थी। फिर कुत्ते को उसने लाकर बाहर गेट पर बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, और वो कहाँ है इसका भी किसी को पता नहीं। पुलिस ने फौरन उसका मोबाइल नंबर कलेक्ट किया, मोबाइल नंबर लिया, उससे देखा कि पूरी रात उसने किसी से चैट की है। फिर उसकी सीडीआर में ऐसा नंबर जो रेगुलर हो और नोन हो, ऑड आवर्स में हो, उसको तलाश किया। फिर चैट जिस सोशल मीडिया साइट से, जिस आईपी एड्रेस पे हुई, उसको भी पुलिस ने तलाशना शुरू किया। बहरहाल जिस आदमी से ये बात हो रही थी, जिस लड़के से ये बात हो रही थी, उसका नाम डीजे था, वहीं उसी मोहल्ले के पास का रहने वाला था। उसके घर फौरन पुलिस ने दबिश दी, रेड की, ढूंढने की कोशिश की, तो वहाँ भी यही पता लगा कि वो रात में 12 बजे कहीं निकल गया, लौट कर नहीं आया। पुलिस को ये समझ में आने लगा कि क्या हुआ होगा। एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल और एक लड़का जो 24-25 साल का, और मोहल्ले के रहने वाले। फिर धीरे धीरे जब पुलिस ने और पूछना शुरू किया तो ये पता लगा कि हाँ, ये दोनों कभी कभी बीच में गली में या पीछे वाली गली में एक साथ बात करते हुए भी देखे गए हैं। इस तरह के नए लड़के लड़कियों पे बात
करने वाले या इनकी एक्टिविटी पे निगाह रखने वाले इन्हीं के हम उम्र लोग होते हैं, जिनको और कोई काम नहीं है। मोहल्ले या गांव या कॉलोनी या जो मल्टी स्टोरीड आजकल एकोमोडेशंस हैं, उसमें सोसाइटी जिसे कहते हैं, उसमें इस तरह के यंग लड़के लड़कियों की एक्टिविटी पे नज़र रखना, मन ही मन कुढ़ना, अपने भाग्य पर रोना, दूसरे के भाग्य पर जलन करना, जो लड़का लड़की हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ अति उत्साही युवकों ने बताया पुलिस को कि ये कभी कभी एक साथ इसी मोहल्ले में देखे भी गए हैं। पुलिस ने दोनों के नंबर फौरन सर्विलांस पे लगा दिए, लेकिन दोनों नंबर मुस्तकिल बंद आ रहे थे। अचानक शाम को 4 बजे उनमें से ज्योति का नंबर खुला भी वो एक मिनट या 1.5 मिनट के लिए। पुलिस को उसकी लोकेशन रतलाम के पास लगी। पुलिस ने रतलाम लड़का लड़की दोनों की फ़ोटो भेजी वहाँ स्थानीय पुलिस को, जहाँ के आसपास की उनकी लोकेशन आ रही थी, और वहाँ पर कि ये 2 लड़के हैं, मोटरसाइकिल होगी, 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ये उनकी फ़ोटोग्राफ है, और उनकी लोकेशन अभी 10 मिनट पहले रतलाम के इस टावर पर आई है। पुलिस एक्टिव हो गई और फिर आधे घंटे बाद ही, यानी घटना के 24 घंटे के भीतर ही दोनों की गिरफ्तारी हो गई। 24 घंटे क्या बल्कि 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी हो गई। और जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तार करके उन्हें, वो राजस्थान जा रहे थे, भागने की फिराक में थे। घटना करने के तुरंत बाद वो अपना सामान, लड़की अपने घर से 1 लाख रुपए, 4 से 10 दिन का कपड़ा पहनने का, और इसी तरह डीजे भी अपने घर से थोड़े बहुत पैसे 2-4 हज़ार और कुछ कपड़े लेकर मोटरसाइकिल से भाग रहे थे राजस्थान। अगर वो 4 बजे के आसपास किसी काम से 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए फ़ोन उसने न खोला होता तो शायद ये राजस्थान निकल जाते। बाद में इनके मिलते तो है ही, लेकिन टाइम लगता, मेहनत लगती, मशक्क़त लगती। बहरहाल आके जब पकड़े गए, उनसे हत्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने सिलसिलेवार बताना शुरू किया कि वो पीछे वाली एक गली में डीजे अपनी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए आया जाया करता था, और उसी रास्ते से ज्योति भी सामान लेने के लिए, उस जहाँ पे वो मकान था उससे थोड़ा आगे दुकानें थीं जहाँ पर घर का सामान लेने के लिए ज्योति आया जाया करती थी। आते जाते दोनों में बातचीत हो गई, नैन मटक्का हुआ होगा, और उसके बाद फिर लोगों ने ये देखना शुरू किया कि ये दोनों मिलते जुलते हैं। किसी ने लड़की की माँ को ये खबर कर दी कि भाई अभी आपकी लड़की इतनी छोटी है, लेकिन अभी से ही उसने ये देखो ये शुरू कर दिया। लौट कर आई तो उसने पिता को बताया, और पिता ने उसको कई थप्पड़ मारे और ये कहा, आज के बाद तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी, सामान लाना होगा माँ जाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आऊँगा तो मैं सामान ले जाऊँगा, लेकिन तुम इस कमरे के बाहर नहीं निकलोगी। फिर भी वो फ़ोन के माध्यम से डीजे के संपर्क में थी। एक दिन रात में फ़ोन वाली बात भी माँ ने पकड़ ली। पिता को जगाया, फ़ोन के टुकड़े टुकड़े किए पत्थर से और फेंक दिया। लेकिन पिता जब अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता था तो ये लड़की फिर किसी न किसी बहाने से डीजे से मिलती रहती थी। घटना के 3 दिन पहले का मतलब 16 दिसंबर 2020 को ये दोनों, अब माँ बाप जब परेशान होते हैं तो जो शिकायत करता है उनसे कहते हैं कि कहीं एक साथ दिखाई पड़े तो खबर करिएगा, बहन जी मेरे इस फ़ोन नंबर पर बताइएगा, भाई साहब मुझे इस नंबर पर बताइएगा। हम उम्र जो बच्चे उसके हैं उनको ऋषभ का हवाला देके कि तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, परिवार की बदनामी हो रही है, जैसे दिखाई पड़े बताना। और हुआ भी वही। ये मोहल्ले के पीछे की तरफ जहाँ दिखाई पड़े, किसी ने फ़ोन करके ज्योति की माँ को बताया। माँ बाप दोनों वहाँ पहुँचे और देखा कि दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। वहीं पर वो तो भाग गया डीजे, लेकिन ज्योति की बड़ी पिटाई की माँ बाप ने, घसीटते हुए उसे कमरे तक ले आए।
जब उसे मार रहे थे थोड़ी देर में ही डीजे भी वहां आ गया। उसको भी 4-6 थप्पड़ ज्योति के पिता ने लगा दिया और उसने कहा कि तुम पुलिस में हो इसलिए थप्पड़ मार रहे हो, मैं बहुत जल्दी इसका बदला, इस थप्पड़ का बदला लूँगा। लेकिन कोई फ़र्क उसको पड़ नहीं रहा था डीजे को। इतना सब कहने के बाद जबकि शर्मा जी ने यानी लड़की के फादर ने ये भी कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। खबरदार अगर हमारी लड़की से दोबारा कभी मिले, मैं मुकदमा लिखाऊंगा, तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। मेरी लड़की नाबालिग है। इतना सब एपिसोड होने के बाद अगले दिन ज्योति फिर डीजे से मिली और उससे कहा कि मोबाइल ऑन रखना, रात में मम्मी के मोबाइल से जिनका नंबर ये है, मैं तुमको पूरा प्लान बताऊंगी। सुबह 5:30 बजे मैं कुत्ते को टहलाने के लिए निकलती हूँ, उसी समय तुम आ जाना। इन दोनों को रास्ते से हटा देना। बैग मैंने तैयार कर रखा है, पैसा मैंने निकाल रखा है घर से। तो उसने पूछा कि भाई कहाँ रहेगा? बोले भाई दादा दादी के साथ हमेशा उनके कमरे में सोता है, हम सब इंश्योर कर लेंगे, जब तुम्हें इशारा कर देंगे तुम फौरन आ जाना। और वो ऐसा हुआ भी। थोड़ा देर से गया ऋषभ अपने दादा दादी के कमरे में, और जैसे ही वो कमरे में गया और इसने घूम घूम के भनक लगानी शुरू की कि माँ बाप भी सो गए, दादा दादी भी सो गए और ऋषभ भी सो गया। ऐसे में उसने फौरन इशारा किया कि चले आओ। फिर वो कुत्ता लेकर बाहर निकली, अपना डॉग लेकर वो बाहर निकली। अच्छा, इसी बीच में जिस दिन ये इन लोगों ने तैयार कर लिया था, मारने का प्लान बना रखा था, तारीख थी 19 दिसंबर। उसी दिन लड़की से कह के, डीजे ने ज्योति से कह के एक चिट्ठी लिखवाई और उस चिट्ठी में ये लिखा कि मेरे पिता ये करते हैं, मेरे पिता वो करते हैं, मेरे पिता जो हैं वो ड्रग की तस्करी करते हैं, मैंने उनको ऐसा करने से रोका तो मेरे ऊपर नाराज हो गए और उनके बहुत से दुश्मन भी हैं और किसी भी समय मेरे घर में कुछ भी हो सकता है। इस तरह एक चिट्ठी बनाकर उसमें स्टैंप लगाकर पुलिस के नाम, थानाध्यक्ष के नाम ये चिट्ठी उन लोगों ने बना के बिल्कुल रेडी रखी थी। और जब ये हत्या करके आगे निकले हैं तो कहीं किसी पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी इन्होंने डाल दी, जो दूसरे दिन वहाँ पर डिलीवर हो गई। लेकिन तब तक इनका पूरा रहस्य खुल चुका था। चिट्ठी जब मिली तो पुलिस ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये हम लोगों ने, ताकि पुलिस डाइवर्ट हो सके, पुलिस दूसरी चीज़ों में लग जाए और हमें भागने का मौका मिले। लेकिन इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे इसका हम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था। जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह आया कि सबसे पहले इन लोगों ने मां को मारा था और 2 लोगों ने, एक ने गला दबाया था और एक ने सिर पर किसी भारी और वजनी चीज से 15-16 वार किए थे। और जब माँ ने 2 बार हाथ बढ़ाने की कोशिश की सबकॉन्शियस माइंड से या अनकॉन्शियस माइंड से, तो उन दोनों हाथों को उसी भारी वस्तु से मार के तोड़ दिया था। तो वो जब वो बाहर निकली कुत्ते को लेकर, तो कुत्ते को गेट पर पहले टहला के उसको बताया। जब वो आ गया, गेट खुला हुआ था, वो भीतर चला गया, तो गेट पर ही कुत्ते को बांध दिया ताकि दूसरा कोई भीतर ना आ सके, और फिर खुद भी भीतर चली गई। सबसे पहले माँ का मुंह उसने दबाया और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ वार डीजे ने उनके सिर पे की। और गहरी नींद में सो रहे बाप की जब आँख खुली तो डीजे को लगा कि ये जग गया है। उसने ताबड़तोड़ वार करके उसे भी मार दिया। और फिर उनकी आवाज़ लेकिन उनके पिता की वो बाहर आई थी, क्योंकि ऊपर से इसी किराएदार ने पूछा भी था कि क्या बात हो गई। तो उस आवाज़ को मैनेज करने के लिए ये फिर बाहर निकली ज्योति, और कुत्ते को जो गेट पे बांधा था उसको लेकर फिर वो बाहर उसको टहलाने का नाटक करने लगी।
इसी किराएदार ने और लोगों ने पूछा क्या बात है, काहे की चिल्लाने की आवाज़ आई है। तो उसने कहा अरे मम्मी पापा हैं, लड़ते हैं, कभी कभी सवेरे जल्दी उठ गए थे और इसलिए वो आपस में कुछ झगड़ा कर रहे थे। फिर डीजे का इशारा पाते ही उसने अपना सामान लिया और मोटरसाइकिल पर उसके साथ वहाँ से भाग गई। आज की घटना देखिए, आज की घटना में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नई हो। एक लड़का लड़की जो आपस में संबंध में आ गए, प्रेम में आ गए, इश्क में आ गए, मोहब्बत में आ गए, यहाँ तक तो ठीक है। खराब बात ये थी कि लड़की नाबालिग थी। दूसरी खराब बात ये थी कि लड़की के माता पिता को उसकी और डीजे की हरकत का पता लग गया था। तीसरी खराब बात ये हो गई कि मोहल्ले वाले उनके इन संबंधों के लिए लड़की के माँ बाप दोनों को रह रह के सूचना और ताना भी देने लगे थे। और ऐसे में इतनी कम उम्र की बच्ची, मतलब जो सवाल अभी तक निरुत्तरित हैं, कई घटनाएं मैंने सुनाई जिनमें इस तरह के संबंधों में बाधा बनने पर नाबालिग लड़कियों ने 15 साल, 16 साल, 17 साल उन्होंने ऐसा जघन्य कृत्य किया है, ऐसी जघन्य हरकतें की हैं, ऐसी हत्याएं की हैं कि शर्मसार हों आप भी और हम भी। लेकिन ऐसा हुआ। ज्योति ने इतनी कम उम्र के बावजूद पूरा प्लान किया और अपने और डीजे के बीच में चल रहे जो ये प्रेम संबंध हैं, ये अबाध गति से चलते रहें, इसके लिए उसे अपने माँ बाप को मारने में जरा सी भी हिचक नहीं हुई। अब सवाल ये है कि बच्चे सब जानते हैं, इंटरनेट ने पूरी दुनिया दिखा दी बच्चों को। कत्ल करेंगे तो क्या होगा, कैसे बचेंगे, कैसे पुलिस को अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं, पुलिस कैसे मोबाइल से ट्रैक करती है। उसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बस एक अंतर पुराने और नए जमाने में है कि पहले बड़े बुजुर्ग अच्छे बुरे की बात समझाते थे, चाहे लड़के को चाहे लड़की को। बात जब नहीं बनती थी, मोहल्ले के बुजुर्ग समझाते थे, तरीका बताते थे, दोनों परिवार के लोगों को बिठाते थे। लेकिन अब जब से इंटरनेट आया, जब से मोबाइल आया, जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया, तब से कोई इन्हें बताने वाला नहीं है। जो भी ऊंच नीच बताई जाएगी इंटरनेट पे, वो किस्से कहानी में तब्दील होकर इनके दिमाग में आएगी भी और निकल भी जाएगी। अरे ये कौन सी बात है, हम तो ऐसा कर लेंगे, कौन पकड़ पाएगा मुझे। इस तरह की भावना जो नई जनरेशन में आ गई है, वो खुद को खराब कर रहे हैं, परिवार को खराब कर रहे हैं, नाम को खराब कर रहे हैं, इज्जत को खराब कर रहे हैं, और तो और अपनी भविष्य, उनका जो अपना क्या उम्र होगी इसकी, 16 साल 17 साल लड़की की जेल चली गई, लड़का भी जेल चला गया। लड़की तो उसमें जाएगी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में, 3 साल में बाहर आ जाएगी। लेकिन जब आएगी बाहर तो क्या इज्जत रहेगी इसकी समाज में। लोग तो कहेंगे ना कि इसने माँ बाप की हत्या की है, कौन शादी करेगा इससे। और उसको तो छूटने का सवाल ही नहीं है, बालिग है वो, कई साल जेल में रहेगा। जेल से बाहर आने के बाद व्यवहार में कितना परिवर्तन होगा, आने के बाद वो इससे शादी करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, मना करेगा तो इसकी क्या हालत होगी लड़की की। इतना दूर तक न तो सोचते हैं, न पढ़ते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं, न ढूंढते हैं। बस उम्र, जो मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा है गदह पचीसी वाली बात, ये उम्र ही बहुत खराब है। और ऐसी उम्र में जानकारियां सफरी में मिल रही हैं तो वो और बुद्धि को कुंद कर देती हैं, वो और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं, सोचने समझने की शक्ति और क्षमता को कम कर देती हैं।
इसलिए नई जनरेशन से अपील है, नई जनरेशन से मेरा मशवरा है, नई जनरेशन को मेरी सलाह है, बड़ा होने के नाते समाज में एक दायित्व निभाने के बाद, एक पद पर रहने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं यही कहूँगा कि दिल से नहीं दिमाग से काम करिए। अगला भी देखिए, पिछला भी देखिए, परिवार को भी देखिए, अपने को भी देखिए, भविष्य को भी देखिए, और कोई इस तरह का कदम मत उठाइए कि आप और आपका परिवार सब भुगतें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।